अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मकबूल मदीनतुल मुनव्वरा से। तो आप सब कैसे हैं? पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया था अरबी के बारे में कि आसान अरबी किस तरह बोलते हैं, यानी कैफल हाल, कैसे हो, आप कैसे हैं। फिर आपने कहना था अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइस। आज थोड़ा बहुत मज़ीद बताता हूँ कि अगर आप मज़रे में आए हैं, कहीं भी गए हैं, तो कफ़ील आपको बुलाता है, वो कहता है ताल, ऐसे कहेगा, भाई ताल इधर आओ। तो फिर आपने जाना है कफील के पास, और अगर उसको जवाब देना है कि मैं आ रहा हूँ, तो कहना है तैब अना इजी, भाई अभी मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जब पहले पहले बंदा आता है सऊदीया में, तो फिर सऊदी जब बोलते हैं तो फिर वो इशारा करते हैं, यानी कि वो कहते हैं अगर ताल, तो फिर वो इशारा करते हैं कि ताल, कि इधर आओ, इधर आओ, ताल। अगर वो गुस्से में बोलते हैं तो फिर ताल किस तरह बोलते हैं? फिर बोलेंगे ताल ताल। इस तरह कोई लहजा होता है इनका। फर्ज करो मैं अभी आया हूँ मजरे में, तो कफील कहेगा मकबूल ताल ताल, मैं मकबूल इधर आओ इधर आओ। तो फिर मैं कहूँगा तैब इजी, मैं भी गुस्से में बोलूँगा। फिर हमें भी गुस्सा चढ़ जाता है कफीलों पर। अगर वो सही बोल गया तो फिर मैं भी सही बोलूँगा। ये एक नेचुरल बात है कि जब बंदा गुस्से में बोलता है या नॉर्मल बोलता है, फिर जवाब भी उसी लहजे में दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं कफील के पास पहुंच गया हूं, तो वो कोई काम बताता है, फ़र्ज़ करो वो बोलता है कि पानी ले आओ, तो फिर वो कहेगा अरबी में कि जीब मोया, जीब मोया। और मोया जो है ये सऊदी हमारे साथ बोलते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ माँ है, माँ। सऊदी एक दूसरे के साथ माँ बोलते हैं पानी को, और हमारे साथ बोलते हैं मोया। और ज़्यादातर हम पाकिस्तानी, सिंधी, अपना हिंदी, बांग्लादेशी, ये हम मोया बोलते हैं। कफील बोलेगा जेब मोया, यानी जीब मोया, पानी ले आओ, तो फिर मैं पानी ले जाऊंगा। ओके, ये बात समझ आ गई? यानी एक बात है कि इधर आओ ताल, तो फिर मैं गया, वो बोलेगा जी मोया कि पानी ले आओ, तो मैं फिर पानी उसको दे दूंगा। पैसे को बोलते हैं फलूस, यानी आप काम कर रहे हैं कफील के पास, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने पैसे मांगने कफील से कि मुझे पैसे दें, तो फिर उसको बोलना है या शेख जेब फलूस। यहाँ शेख बोलते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, अमीर बंदा हो, उसको बोलते हैं शेख। पाकिस्तान में शेख कोई और है, वहाँ भी मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं। यानी अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसे को फलूस बोलते हैं। कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो कफील को बोलूँगा आना इबगा फलूस, आना इबगा फलूस, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। ओके, ये 4-5 लफ्ज़ आज मैंने आपको बताए हैं अरबी में मोया के बारे में। मोया पानी को कहते हैं, फलूस पैसे को कहते हैं। यानी जेब मोया, पानी ले आओ, ताल हिना, इधर आओ, ताल इधर आओ। और फलूस के बारे में बताया है, दिगन के बारे में बताया, दिगन कहते हैं दाढ़ी को। मेरे ख्याल में आज के ये अरबी काफ़ी है आपके लिए। तो अभी मैं आपको खजूरें दिखाता हूँ, तो आइए मेरे साथ रहिए। ये मज़रा है खजूरों का। मज़रे के बारे में बता चुका हूँ पहले पिछली वीडियो में। मज़रा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जहाँ पर किसी ज़मीन पर अगर कोई चीज़ काश्त की जाए तो फिर उसको मज़रा कहते हैं। ये इस वक्त खजूरों का मज़रा है। ये अजवा की खजूरें हैं।
اور کھجور کو عربی میں بولتے ہیں نخل، اور اس کے اوپر جو کھجور لگی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں تمر. یہ تمر ہے. اگر کھجور پوری پکی ہوئی ہے تو اس کو بولتے ہیں تمر، اگر آدھی پکی ہوئی ہے تو اس کو بولتے ہیں رطب. آدھی پکی آدھی کچی وہ رطب ہوگی. اس وقت میں نے کیس کھول دیا ہے آپ کو تمر دکھانے کے لیے، کھجور دکھانے کے لیے. یہ اجوا کی کھجور ہے، یہ دیکھیں. سبحان اللہ، کیسی اجوا پکی ہوئی ہے. ایک دانہ توڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے نے کھانی ہے آ جاؤ. اور یہ ہے آدھی، اس کو بولتے ہیں رطب. یہ آدھی پکی آدھی کچی، یہ رطب ہے. آج کل اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے. ابھی شروع کا موسم ہے اس لیے ریٹ اس کا زیادہ ہو گیا. چھوٹی چھوٹی کھجور ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی کھجور کہنا ہے تو پھر صغیر نخل اس کو کہیں گے، نخل صغیر. تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اب میں کھا رہا ہوں کھجور اجوا کی، یہ رطب ہے. کسی نے کھانا ہے تو آ جائے میرے مزرعے میں کھا لیں. میاں میاں زبردست.